हमारा विषय है, यदि द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में स्थित हो तो इसके क्या फल। यह एक बहुत ही अच्छा योग है। कई अर्थ हैं इसके। आपको ध्यान से यह वीडियो देखना चाहिए और पूरा वीडियो देखिए। द्वितीय भाव धन का भाव है। लाभ भाव भी धन का भाव, ये संचित धन का है और ये अर्निंग हाउस है, आय भाव कहते हैं। तो यदि एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में स्थित होता है तो चूंकि दोनों में समान गुण धर्म है, इसलिए ये एक प्रबल धन योग का निर्माण होता है। एकादश भाव उपचय स्थान भी है। अब उपचय का अर्थ है धन की वृद्धि, और वैसे भी एकादश भाव वृद्धि स्थान कहलाता है। कोई भी ग्रह यदि लाभ भाव में स्थित होता है तो उस ग्रह के जो कारकत्व हैं उनकी वृद्धि होगी। उस ग्रह के जो वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के जो कारकत्व हैं उनकी वृद्धि होगी। तो अब द्वितीय भाव का स्वामी यदि एकादश में स्थित होता है तो द्वितीय भाव चूंकि धन का भाव है तो धन में वृद्धि होगी। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, इसलिए कुटुंब में वृद्धि होगी। तो यदि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में स्थित है तो ये बहुत अच्छा प्रबल धन योग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन बहुत ज्यादा होगा। ऐसा ग्रह द्वितीय यदि शुभ ग्रह है तो उसके साथ ही यदि कोई क्रूर ग्रह स्थित हो जाए तो फिर यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में धन अर्जित करेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये एक क्रूर भाव है। क्रूर भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छी सफलता देते हैं। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और एक क्रूर ग्रह के साथ स्थित हो तो धन बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, इसमें थोड़ा अंतर यह पड़ेगा कि वह धन कुछ अनैतिक तरीकों से या भ्रष्ट तरीकों से भी आ सकता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि केवल एक क्रूर ग्रह हो, अन्य किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अन्यथा द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है, एकादश भाव क्रूर भाव कहलाता है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया तो फिर यह स्वास्थ्य एवं आपके संबंधी के लिए यह अरिष्टकर साबित होगा। अब अगर द्वितीय भाव का स्वामी स्वयं ही क्रूर ग्रह है तो फिर अन्य किसी क्रूर ग्रह की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय भाव का स्वामी जो क्रूर ग्रह है वो एकादश में यदि बैठा है अकेला ही तो बहुत अच्छा प्रबल धन योग का निर्माण करता है और बहुत धन देता है, प्रसिद्धि देता है, सम्मान देता है, क्योंकि दशम और एकादश भाव दोनों ही प्रसिद्धि के भाव भी हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अब यहां से ये दशम भाव है, यानी यहां से अगर गिने आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकादश भाव दशम भाव है द्वितीय भाव के लिए। यानी कि द्वितीयेश अपनी राशि से दशम भाव में आया है। दशम भाव कर्म का भाव कहलाता है और आजीविका का भी कहलाता है।
और ये लाभ भाव है, ये वाणी भाव है, द्वितीय भाव। तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से धन प्राप्त करेगा। इसके अलावा यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ लाभ भाव में दशम भाव का स्वामी भी स्थित हो जाए तो फिर व्यापार करने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार करता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बलवान होकर स्थित है तो आपको बड़े भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि एकादश भाव केवल बड़े भाई बहनों का ही नहीं, वरिष्ठ जनों का भी है, उनसे सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए आपको चाहिए कि उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखें। फिर इसके अलावा एक बात और भी है, वरिष्ठ जनों का भाव है ये, और इसका कारक कौन है? गुरु। तो यदि गुरु भी द्वितीय भाव के स्वामी के साथ एकादश में स्थित होता है तो आप पैसा कमाने के लिए जो कार्य करते हैं या पैसे का इन्वेस्टमेंट जहां भी आपको करना है, अपने बड़े भाई एवं बुजुर्गों से आपको सलाह हर हालत में लेनी है, क्योंकि उनकी सलाह से किया गया कार्य कभी भी हानि नहीं देगा। यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव का स्वामी स्थित हो तो यदि आप व्यापार करते हैं तो साझेदारी में, पार्टनरशिप में आपको व्यापार करना चाहिए। सप्तम भाव व्यापार का भाव भी है और पार्टनर का भाव भी है। व्यापारिक पार्टनर, लाइफ पार्टनर का तो है ही, ये व्यापारिक पार्टनर का भी है। तो यदि द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी लाभ भाव में सप्तमेश के साथ स्थित होता है तो आपको कोई भी व्यवसाय साझेदारी में करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए। उससे आपको लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, कोई हानि नहीं होगी पार्टनर के द्वारा। तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में स्थित होता है तो इसके ये फल होंगे और ये बहुत अच्छा प्रबल एक धन योग बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को